कल हम लोगों ने माता सती का चरित्र श्रवण किया। माता सती अपने देह से अग्नि प्रकट कर यज्ञ में शरीर को नष्ट कर दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट शिव जी के घर कर दिए। अब भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी के कहने पर सबको क्षमा भी किए। यह तक दिव्य सुंदर पावन मंगलमयी कथा का श्रवण हम लोगों ने कल किया। जाये उत्थान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी अभी हमने आपको माता सती के बारे में कथा सुंदर कथा श्रवण कराई और अब हम आपको राजा उत्तानपाद के बारे में बताने जा रहे हैं। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुरुचि से राजा उत्तानपाद बड़ा स्नेह रखते थे। सुरुचि का मतलब आप लोग समझे, मनमुखी। क्या? मनमुखी। हम जो चाहें वही हम करेंगे, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारे पुराण कह रहे हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, भगवान की सेवा करना है, स्नान ध्यान करके सूर्य होने के पहले तैयार होकर के ठाकुर सेवा में लग जाओ। और मन क्या कहता है? नहीं, सुबह ही बड़ी प्यारी नींद लगती है, हम तो चकाचक नींद लेंगे और जब जगेंगे तो देखा जाएगा। ऐसा ही हम लोग लगभग अपने घर की व्यवस्था को बना करके रखे हुए हैं। सुनीति का मतलब है कि जो नीति कहती है, जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, उसी के अनुकूल हम अपने घर की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। उसके विपरीत इतना बड़ा भी काम हम नहीं करेंगे। जो हमारे संत गुरुजन वृंद, हमारे पूजनीय, हमारे बड़े और हमारे माता पिता पूर्वजों से जो संस्कार सभ्यता हमें प्राप्त है, हम उसको बनाए रखेंगे, जीवित रखेंगे, उसको नष्ट नहीं होने देंगे। मगर यहाँ यदि वो नष्ट हो गया तो अपने आप हम भ्रष्ट हो गए और मुझे पतन से कोई रोक नहीं सकता है। माता सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। माता सुनीति के बालक का नाम था क्या? ध्रुव। बालक ध्रुव ने एक दिन इच्छा प्रकट की है, मां हम अपने पिता से मिलना चाहते हैं। माता ने कहा, तुम्हारे पिता अपने राजपाट को संभाल रहे हैं, तुम्हारी सौतेली माँ के साथ अपने जीवन को शानंद व्यतीत कर रहे हैं। पुत्र की प्रबल इच्छा को लेकर के माँ नहीं रोक पाई। मार्ग बता दी, बेटा जा, इस रास्ते से चलेगा, कुछ दूर जाएगा, बड़ा सा भवन दिखाई देगा, वो भवन तेरे पिता का ही है। और वहां चाहकर अपने पिता से मिल लिया और
जब बालक ध्रुव अपने पिताजी से मिलने गए तो तुलसी जैसे देखी उनके पिताजी अपने पुत्र को देख करके पुत्र मोह से बालक को पकड़कर अपने अंक से भर लेते हैं। और ऐसी स्थिति जब मां तुलसी देखती है उसको ईर्ष्या होने लगती है। क्या बोलती है? तब शाराध पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयज्ञानम् यदि इच्छसि इस राजा के सिंहासन में तुम बैठने के अधिकारी नहीं हो। और जब तपस्या करोगे बालक ध्रुव तब गर्भे तुम साधयज्ञानम् यदि इच्छसि। पिता परमेश्वर से तुम प्रार्थना करना और ये वरदान मांगना, हे प्रभु हम अपने पिता के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो हमें तुलसी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो। और जब तक ऐसा नहीं करोगे तो तुम इसमें बैठने की अधिकारी नहीं हो। इस प्रकार से जब बालक ध्रुव सुने पुकारने लगे, रोने लगे, रोते रोते माँ के पास पहुंचे और माँ से बताए, माँ बालक ध्रुव की वाणी से कुछ निकल ही नहीं रहा था। पर उनके कुछ सखा साथ में थे, उन लोगों ने माता सुनीति से सारी कहानी बताई। धन्य है माँ सुनीति। माता सुनीति सुनते ही ध्रुव को डांटने लगी, बेटा तेरी माँ ने जो कहा है बहुत अच्छा उपदेश दिया है। बता मैं भी एक माँ हूँ कि मैं अपने बालक को पिता तक नहीं पहुँचा पाई, तुम्हारे पिता तक को मैं नहीं पहचान पाई, नहीं दिखा पाई, मगर ये तेरी माँ वो तुलसी है जो परम पिता को दिखाने के लिए पाने के लिए तुमको उपदेश धर्म है बेटा। तेरी माँ ने जो उपदेश दिया है बहुत प्यारा उपदेश दिया है बेटा। ठीक नहीं है। बालक ध्रुव माँ की बात को मानकर तपस्या करने के लिए निकल गए और वहाँ पर नारद जी ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में पास हुए। कथा पूरी समास विधि से श्रवण करेंगे क्योंकि आज कथा बहुत है और भगवान का जन्म भी कराना है ना। कथा तो सबको मालूम है। समास विधि से हम लोग कथा श्रवण करते हुए आनंद भगवान का चिंतन करते हुए नाम जप करते हुए भगवान की पावन मंगल में कथा को हम सब श्रवण करेंगे। नारद जी ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में बालक ध्रुव पास हुए और उन्होंने ऐसी तपस्या की, भगवान की तपस्या नेत्रों को बंद करके केवल एक ही चिंतन कर रहे हैं। न उनको भूख प्यास कुछ मालूम नहीं चल रहा, कब दिन कब रात समय कैसे बीतता गया बालक ध्रुव को कुछ पता नहीं चला। मगर उनके जब तक का प्रभाव देखिए, नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधम् शराचरस्या
ब्रह्मा जी ने जब नारायण ने देखा कि हमारा भक्त ध्रुव हमारी तपस्या में लगा हुआ है और हमें पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या कर रहा है, 5 वर्ष की आयु में ऐसी तपस्या ना किसी ने किया है, ना किसी ने किसी करने का ऐसा सौभाग्य मिलेगा। बड़ी कठोर तपस्या वाले ध्रुव कर रहे हैं। भगवान तुरंत अपने गरुड़ारूढ़ होकर बालक ध्रुव के पास पहुंचे और पहुंच करके जिससे प्रभु का ध्यान, चतुर्भुजधारी नारायण का ध्यान बालक ध्रुव कर रहे थे, भगवान ध्यान की चित्त को काट कर जैसे ही ध्रुव सामने देखते हैं तो भगवान साक्षात नारायण उनके सामने खड़े हुए हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी भगवान की प्रार्थना स्तुति करना चाहते हैं मगर ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तुरंत भगवान स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान उनके कपोल में शंख का स्पर्श करा दिए और जैसे ही शंख का स्पर्श कराए वैसे ही ध्रुव जी ने 12 श्लोकों से सुंदर भगवान की वंदना की, सुंदर प्रार्थना की। शोन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूतं संजीवयात् किरसा तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणा मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आपने मेरे समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिए प्रभु। वाणी की शक्ति प्रदाता, इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले, समस्त प्राणियों को शक्ति देने वाले, हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में कोट कोट वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी ने भगवान का दिव्य दर्शन किया और अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर ध्रुव जी मृत्यु के सिर में पैर रख करके मृत्योर्मूर्धिं पदं दत्त्वा आरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के सिर में पैर रख करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की हो। इस प्रकार से भगवान ध्रुव के ऊपर भी कृपा किए और ध्रुव जी की समस्त प्रकार की मनोकामना को पूर्ण किए। भगवान तो वैसे भी भक्त केवल इच्छा रख ले, मन में भाव रख ले, श्रद्धा रख ले और अपने लक्ष्य को, संकल्प को सुदृढ़ कर ले। जिस दिन ऐसी कामना भावना हम सबके मन में बन जाए तो प्रभु तो अपने आप हमारे हो सकते हैं। भगवान तो वचन देते हैं भक्तों को, प्रिय भक्तों
आपके पास पैदल चल के नहीं आते हैं। अगर मुझे आप चाहते हो तो हम अपने वैकुंठ धाम से दौड़ते हुए आपके पास आते हैं। आप केवल बुलाओ मुझे, चाहो मुझे, और जिस दिन आप चाह लोगे तो जैसे ध्रुव जी ने भगवान नारायण को अपनी तपस्या करके साक्षात प्रभु का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर लिए। आगे चलके पुरंजन पुरंजनी की कथा आती है और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे। एक दिन बैठे बैठे सोचे, ये रात क्यों होती है? सारा समय लोग अंधकार में सो करके बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैं रात नहीं होने दूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। रथे जो ज्योतिर्मय रथ का सृजन कर दिया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की, 7 दिन 7 रात्रि तक रात्रि नहीं होने दिए। और राजा प्रियव्रत 7 दिन 7 रात रात्रि वो नहीं होने दिए। ब्रह्मा जी घबरा गए और आकर के समझाने का प्रयास करने लगे, बेटा ऐसा मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। जो व्यवस्थाएं बनी हैं सबका कहीं न कहीं कारण है, किस लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया, और सबके कहीं न कहीं लाभ है। जितनी भी संसार में व्यवस्थाएं बनी हुई है, ये दिन 12 घंटा, रात्रि 12 घंटा, इसकी भी उपयोगिता है। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो प्रकृति की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जितनी भी प्रकृति की व्यवस्था है वो सब व्यर्थ नहीं है। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमानौषधम्, आयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकास्तत्र दुर्लभः। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, निद्रा में हो जाते हैं, वही पर योगी और संयमी पुरुष समाधि लगा करके ईश्वर का ध्यान करते हैं। ईश्वर के पाने के लिए रात्रि में निश्चिंत हो करके, जहाँ जिस समय शांति का वातावरण होता है, अपने चित्त को एकाग्र करके प्रभु में लगा करके प्रभु का ध्यान करके पाने की इच्छा करते हैं। तस्याम जागृत संयमी, इसलिए ऐसा मत करो। हर वस्तु की कहीं न कहीं उपयोगिता है। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी को समझाए, धर्माभिर्तो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। भगवान गीता में
बता रहे हैं, पर उसका भी ठीक से प्रयोग होना चाहिए। किसी वस्तु का यदि आप अच्छे से प्रयोग नहीं करेंगे तो वही वस्तु हमें कष्टदायी हो जाएगी, पीड़ादायी हो जाएगी। जैसे दाल में नमक, आप नमक जितना पाते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही नमक डालें, भोजन में स्वाद मिलेगा। कम डालें तो भी स्वाद नहीं मिलेगा, और ज्यादा डाल दिए तो कड़वा हो जाएगा, तो भी लोगों के अंदर जाने वाला नहीं है। नमक है अच्छी चीज, अच्छी वस्तु है, पर उसकी उपयोगिता हम कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर में है। इसका मतलब हमें नमक डालना ही नहीं आता है। इसलिए बेटा उपयोगिता को समझो कि रात्रि का उपयोग क्या है और दिन का उपयोग क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। जब इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया, अंत में प्रियव्रत जी को वैराग्य हो गया और अपने एक पुत्र को एक द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति हुए महाराज अग्निध्र के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्त अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है नाभखंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके इनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। महाराज इनके यज्ञ से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। संकोच वश कुछ नहीं बता पाए। तब यज्ञ नारायण भगवान ब्राह्मणों से पूछे कि आप यज्ञ करवा रहे हैं, इनका संकल्प क्या है। कोई पूजन यजन पाठ अनुष्ठान करते हैं, उसका संकल्प होता है। पंडित जी लोग यजमान से पूछते हैं कि किस कारण से आप जप करवा रहे हैं, आपका संकल्प क्या है। आपको आरोग्यता चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, आपको पौत्र चाहिए, आपको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, क्या चाहिए, किस कामना से आप इस यज्ञ को करवा रहे हैं। ब्राह्मण पंडित जी लोगों को बताना पड़ता है, पंडित जी लोगों को मालूम हो जाता है। उन्होंने बताया कि पुत्र की कामना कर रहे हैं और पुत्र की कामना से यह यज्ञ इन्होंने कराया। प्रभु ने कृपा किया और भगवान ने कहा, हम तो ब्राह्मणों के वचन में बाध्य होते हैं। जहां भी भगवान मंत्रोच्चारण करके, वेदों के मंत्र का गायन करके और यजमानों को बैठा करके आराधना पूजन बंदन करते हैं, उसके बाद उसका फल तो हमें देना ही पड़ता है। क्योंकि ब्राह्मण संत हमारे बड़े प्रिय हैं, अगर उसका फल हम नहीं देंगे वो मिथ्या हो जाएगा। लोगों की श्रद्धा हमसे दूर हो जाएगी, इसलिए अब मुझे देना ही पड़ेगा। तब भगवान स्वयं नाभपुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। बोल ऋषभदेव भगवान की हो। महाराज ऋषभदेव तेज ओज से एकदम संपन्न थे, मगर इंद्र को जब देखे उनकी ओज और तेज बल को, तो इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। कैसे? इनके तपस्या, इनके ओज, इनके बल से हमारा इंद्रासन जगमगा न जाए। जो 100 यज्ञ कर लेता था तो इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता था। तो कहीं ऐसा ना हो, तो इंद्र ने क्या किया एक बार कि जल वृष्टि ही नहीं किया। भगवान जब ऋषभदेव देखे कि
ईर्ष्या द्वेष बस जल वृष्टि नहीं कर रहा है तो भगवान स्वयं जल वृष्टि करा दिए। जब इंद्र ने देखा कि हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ी और स्वयं प्रभु ने जल वृष्टि करा लिया, लज्जित होकर के प्रभु की शरणों में आकर के वंदना प्रणाम लज्जित हो गए। अपनी बेटी जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव से इंद्र कर दिया और भगवान ऋषभदेव के ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम था भरत। भरत को अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित ऋषभ भगवान ने एक दिन अपने बच्चों को बुलाया और बुलाकर पास में बैठा करके उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बेटा, इस संसार में आने के बाद केवल जीव को ब्रह्मानंद की ओर जाना चाहिए। 2 आनंद हैं यहाँ, एक तो ब्रह्मानंद और दूसरा विषयानंद। तो हर जीव, प्रत्येक जीव लगभग उसका अनुराग विषयानंद की ओर ही होता है। ब्रह्मानंद की ओर कम से कम जीव जाते हैं। पर ऐसा कभी मत करना भूल, प्रयास करना कि तुम्हारा अनुराग ब्रह्मानंद की ओर ही हो, विषयानंद में तो मत जाना। नहीं, न हम देहो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो। जिनकी बुद्धि विषयानंद में फंसी हुई है वह मनुष्य होते भी पशु तुल्य है, पशु के समान है। और जो व्यक्ति ब्रह्मानंद का अनुभूति प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान नारायण को पा जाते हैं। और पाएंगे कैसे? संत चरण शरण उनको ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक संतों की सेवा नहीं करेंगे और संतों की शरण नहीं जाएंगे, तब तक इस संसार से वो नहीं छूट पाएंगे, संसार के इस प्रपंच से नहीं छूट पाएंगे। और बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। गुरु स्वजनो न पिता न स्वजनी न दैवं न पतिश्च जब तक विषयानंद में अनुराग तुम्हारा रहेगा, न तुम्हारे गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्
उसको पाने की इच्छा रखोगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि बेटा मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। निस्वार्थ बड़ाई में पड़ के जीव व्यर्थ में ही अपने समय को व्यतीत कर देता है। इस प्रकार से दिव्य उपदेश ऋषभदेव अपने बच्चों को देकर परम गति को प्राप्त हुए। महाराज भगवान ऋषभदेव जय मत्ता यहीं से आरंभ होता है। ऋषभनंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम सुमति, जिसको सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुलहाश्रम, ये नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में, जहाँ पर हम लोग पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाते हैं। अपने बड़े पुत्र सुमति को कार्यभार सौंप करके उनके मन में वैराग्य आया, नेपाल की ओर चले गए। और नेपाल में जाकर के मुक्ति धाम नेपाल में भजन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। गंडकी नदी में स्नान किए, सूर्य नारायण को जल दिए और जल दे ही रहे थे। उसी समय में एक गर्भवती मृगी प्यास से पीड़ित होकर के नदी में पानी पीने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से एक सिंह दहाड़ा और सिंह की दहाड़ को मृगी सुन करके उसी पानी में कूद गई। और जैसे ही मृगी जल में कूदी, उसी बीच वह गर्भ प्रसव वायु के वेग से पानी में हो गया। भरत जी ने देखा मृगी का बच्चा पानी में छटपटा रहा है। मृगी का तो प्राणांत उसी जल में हो गया। अब इसकी रक्षा करना संत का धर्म है। अगर कोई डूब रहा है, किसी का प्राण जा रहा है, संत की नजर में पड़ गया है, तो संत का परम धर्म है उसके प्राणों की रक्षा कर लेना। हमारा परम धर्म है। तुरंत नदी में कूद गए और कूद करके उस शावक को पकड़ करके बाहर लाए और बाहर लाकर अपने आश्रम में रख दिया। धीरे 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 उन्होंने उसको दूध पिलाना आरंभ किया, कोमल कोमल घास खिलाना आरंभ किया। और उस मृग शावक से इतना उनका चित्त चपक गया कि अगर उसको 1 मिनट भी आंख से ओझल हो जाए तो व्यथित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। 1 मिनट भी उसके बिना वो नहीं रह पाते थे। कहते हैं ना, जैसा करो संग वैसा चलेगा रंग। इसीलिए कहते हैं हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए। भक्ति वाले लोग होने चाहिए, भजन वाले लोग होने चाहिए, सत्संग वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि जब भी हमारी उनसे मुलाकात हो तो केवल भक्ति की, भजन की, सत्संग की, तीर्थ यात्रा की, संत सेवा की, गुरु सेवा की, ब्राह्मण सेवा की, ये जब चर्चाएं निरंतर होती रहेंगी तो रंग हमारा चलता रहेगा, वो कभी उतरेगा नहीं। जैसी चर्चा जिस विषय वस्तु का चिंतन हम अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे, वही चीजें हमारे जीवन में उतरती जाएंगी, उतरती जाएंगी। तो आज भरत जी का चित्र
एकदम से मृग शावक में चिपक गया। ऐसी स्थिति आ गई कि मृग शावक के साथ खेलना कूदना हर प्रकार की कार्य उनके साथ में करने लगे। मृग शावक से इतना प्यार उनको हो गया कि उसको गले में लगा करके जैसे एक माँ छोटे से बच्चे को प्यार करती है उसी प्रकार से लाड दुलार करते थे। और जैसे एक गाय बछड़े को चाटती है उसी प्रकार से जीभ निकाल कर उस शावक बच्चे को चाटती। इतना प्रेम उनका मृग शावक से हो गया क्योंकि अंत में हम जिसका चिंतन करेंगे भगवान के जब तब का इसीलिए कहा गया है कि समय के पूर्व एक अभ्यास बनाओ। आप जिसका चिंतन करोगे, जिसका भजन करोगे, जिसका पूजन करोगे उसी की गति आपको प्राप्त होगी। अंते रति सा गति। अंत में जिसके प्रति हमारा प्रेम होगा वही गति हमें प्राप्त होगी। अब उनका मन तो उन्हीं में लग गया। एक दिन मृग शावक बड़ा हुआ, घूमते 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 अपने झुंडों में जाके मिल गया। भरत जी ने बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुए, मगर मृग शावक नहीं मिला। सूर्य भगवान से पूछे, चंद्रदेव से पूछे, इतना प्रेम के दीवाने थे कि उसको खोजते खोजते शरीर को त्याग बैठे। शरीर उनका शांत हो गया। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। मगर जो हम जिस जन्म में जो कर्म शुभ कर्म करते हैं ना उनका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो संस्कार अपने आप जागृत हो जाता है। शरीर तो भरत जी का शांत हो गया मगर उनके संस्कार आज भी जागृत है। वो संस्कार बस अगले जन्म में वो हिरण बने। और संस्कार उनको याद है कि हम हिरण किस कारण से बन गए। अपने घर परिवार जन स्वजन को सबको त्याग करके हम गंडकी नदी गए, जब करने के लिए तब करने के लिए, पूजन साधना करने के लिए। मगर मृग शावक के प्यार में मोह में हम फंस करके आज मृग ही बन करके जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। उनको स्मरण है मन मृग शरीर में भी भरत जी भगवत चिंतन कर रहे हैं और पूर्व जन्म की कहानी उनको स्मरण है। भगवान की चिंतन करते 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 एक दिन भरत जी जंगल में आग लगी और उसी आग के बीच में घुसकर अपने देह शरीर को छोड़ देते हैं। अगला जन्म भरत जी को मिला एक ब्राह्मण घर में। और ब्राह्मण घर में भरत जी का जन्म हुआ। उनका नाम उनके पिताजी उनको गायत्री याद कराते थे, बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो, वेद मंत्र याद कर लो, किसी यजमान के यहाँ पूजन कराना पड़ेगा, यजन करना पड़ेगा, कथा सुनाना पड़ेगा। जब तुमको कुछ आएगा नहीं तो यजमान का कल्याण कैसे करोगे। मगर भारत जी को पूर्व जन्म की सारी बातें याद स्मरण थी। उन्होंने कहा महाराज एक जन्म हमारा खराब हुआ, अब इस जन्म में पुनः ठाकुर जी मुझे अवसर मनुष्य शरीर का दिए हैं, अब इसको हम बर्बाद करने वाले नहीं है। घर गृहस्थी में लोग स्नेह मोह ममता अभी तक उड़ेलते हैं जब तक बात पुत्र संतान आज्ञाकारी। माता पिता ने कहेंगे बेटा अमुक कार्य करना है, जीत
पिताजी बेटा चला गया, काम करके चला आया, इसलिए बना रहता है। पर कहीं बेटा, अगर माँ कहे, पिताजी कहे बेटा ये कार्य